जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में लोग इंडियन आर्मी के तहत जो अग्निवीर के पद है इसके जो कि इसका जो एग्जाम 22 अप्रैल 2024 को होने वाला है, मात्र अब आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं, तो जी जान से लगन से लग जाइए, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। तो इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 8 को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि 1 से लेकर 7 तक को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ से भी आप इसका रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। करते हैं कि बहुत ही सुंदर से कोट से, ठीक है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखिए सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है। एम्पायर सिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको न्यूयॉर्क कहा जाता है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पड़ता है, ठीक है। यूएसओ के एक जो है वित्तीय राजधानी इसे कहा जाता है। देखिए इसे एम्पायर सिटी क्यों कहा जाता है? यह जो है अपने धन तथा संसाधनों के विविधता के कारण न्यूयॉर्क को द एम्पायर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोम कहाँ है? रोम आपको इटली की राजधानी है, ठीक है, ये इटली की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यूएसए का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो देखिए सती प्रथा का अंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सन 1829 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। और ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं, लॉर्ड डलहौजी जिन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति यानी कि हड़प की नीति को लाया था 1853 ईस्वी में। इसने भारत में रेलवे का प्रचालन शुरू किया था। लॉर्ड कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। देखिए 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था भारत में, यह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था, आया था। देखिए 1857 की क्रांति ईस्वी 1857 क्रांति के बाद ही जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त कर दिया गया था। क्या? इसको समाप्त करके, ठीक है, वायसराय पद को सृजित किया गया। तो क्वेश्चन आता है और प्रथम जो वायसराय बना था यह लॉर्ड कैनिंग भी बना था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय कौन था? तो यह भी आपको लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बथुकम्मा महोत्सव यह आपको तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? देखिए कपालेश्वर मंदिर जो है आपको चेन्नई में है। कहाँ? चेन्नई में है, ठीक है। यह भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? जातियां जो है यह आपको मेघालय में निवास करती हैं, ठीक है। देखिए ये जनजातियां हैं और यह गारो, खासी तथा जयंतिया तीन पहाड़ी भी है, ठीक है। ये तीन पहाड़ियां भी है, तीनों आपस में जो है एक दूसरे सटे हुई हैं, ठीक है। और इसी पहाड़ी पर जो जनजातियां निवास करती हैं उसे गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां भी कहा जाता है। याद रखिए ये आपको मेघालय में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपको मासिन राम में होता है। मासिन राम कहाँ है? यह भी आपको मेघालय में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिणी सूडान की मुद्रा क्या है? देखिए दक्षिणी सूडान की मुद्रा जो है आपको पाउंड है, ठीक है। इसका मुद्रा का नाम है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की मुद्रा का नाम पेसो है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम जो है आपको रैंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो, देखिए नाटो का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझिए। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला है, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी जो है आपको मनीला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को सन 1982 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय जो है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला था, इसलिए इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कौन से वर्ष लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया, 10 है। देखिए क्वेश्चन 10 है, आसान क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो ये देखिए इनका संबंध पहले समझिएगा। सम्राट अशोक का संबंध जो है आपको मौर्य वंश से था। किस वंश से? मौर्य वंश से था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था यह आपको बिंदुसार था। और बिंदुसार का जो है पुत्र जो था यह अशोक था। तो सम्राट अशोक
किसके पुत्र थे? तो ये आपको बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है हुआ। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसने अमित्रघात की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहली तो आपको पता होगा कि पहला जो है यह आपको माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है 8,848, ठीक है 8,848 मीटर, कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह तो पहली होगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ दूसरी चोटी पूछ रहा है, तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है वो K2 है। इसकी लंबाई 8,611 मीटर है और यह जो है पाक अधिकृत पीओके में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में, और यह काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से? आप सभी को पता होगा ये तो, कि इसका संबंध आपको बौद्ध धर्म से। देखिए बौद्ध साहित्य जो भी लिखे गए हैं वह आपको पाली भाषा में लिखा गया है। वहीं पर प्राकृत यदि भाषा कहा जाता है, प्राकृत भाषा का संबंध किससे? तो यह आपको जैन धर्म से हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। यह सन 1984 ईस्वी में रूस के अंतरिक्ष यान से जो है अंतरिक्ष में गए थे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यदि आप लोगों ने लुसेंट पढ़ा होगा, भारत में प्रथम, ठीक है, तो उसमें यह क्वेश्चन होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे तो फिर आपको इंदिरा गांधी हो जाएगा। इनमें निम्न में से लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपको गैसीय रूप में है। शनि जो है यह गैसीय रूप में है और पृथ्वी जिसमें हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, सूर्य के बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह है, यानी तीसरे नंबर के ग्रह है सूर्य के बाद। और शुक्र को जो है यह पृथ्वी का इसे वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इसे सांझ के तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी आपको शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब भाग 2 के हम लोग सामान्य विज्ञान के 15 बाकी बच्चे प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 16 है पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आपको यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यकृत को, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जब रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है तो फिर यह पीले कलर का होने लगता है। ठीक है, और इस तरह से पूरी तरह से यकृत प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, और यह 1972 ईस्वी से मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है टोटल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है निम्न में से किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो धुंधला आपको दिखाई दे रहा है, किंतु मैं इसको पढ़ रहा हूँ। पूछ रहा है कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है, नहीं जो घरों में गैस सिलेंडर होता है, वह उनमें किन गैसों का मिश्रण होता है? तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का भार कितना प्रतिशत होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में, ठीक है, रक्त का जो प्रतिशत है मनुष्य के जितना भार होता है, यानी जितना केजी का मनुष्य होता है उसका 7% होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए बी दिया हुआ 7% होता है। मान लीजिए कि आप यदि 70 केजी के हैं तो आप में जो खून की मात्रा है यह 4.9 केजी के आसपास हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 100 केजी के हैं तो आप में 7 केजी ब्लड होगा। तो आप लोग अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपने खून की मात्रा को निकाल सकते हैं। औसतन फिर 5 से 6 लीटर जो है पुरुषों में ब्लड होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग डैश के रूप में निकलती है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग है किस रूप में निकलती है? तो आपको एक्स किरणों के रूप में निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति का सूत्र क्या है? देखिए गति का सूत्र यानी कि यहाँ पे क्या पूछा था, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। देखिए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन, ठीक है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण सबसे कम विचलित होता है यह होता है, इसीलिए इसका प्रयोग है लाल रंग का प्रयोग है आपको सिग्नलों में करा जाता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, सबसे कम हो,
ठीक है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसलिए बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो कम होता है, इसका प्रकीर्णन या विकिरित अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग आपको सिग्नलों के रूप में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैंगनी है। सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन होता है? बैंगनी होता है। सबसे कम प्रकीर्णित कौन होता है? लाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस ठीक है लगवाना पड़ता है। सबसे पहले आप समझिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, किंतु हमें दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। और दूर की जब वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है तो उसके लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसलिए वहां पे दूरदृष्टि दोष यदि कहे तो फिर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष करा तो ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26 है, हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक क्या है? देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। सबसे भारी जो समस्थानिक होता है यह ड्यूटोरियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किस कांच से बना होता है? तो लेंस आपको फ्लिंट कांच से बना होता है। बल्ब देख रहे होंगे, बल्ब भी आपको फ्लिंट कांच से बना होता है। ठीक है, जो कैमरा का लेंस होता है वो भी फ्लिंट कांच से बना होता है। रात्रि में तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है? देखिए, रात्रि में तारे जो है अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, देखिए किसी जल में वस्तु को जब डालोगे तो थोड़ा सा तिरछा जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वह भी आपको अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर को हम वोल्ट मीटर में मापते हैं। इसमें विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर क्या है? किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, और मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा सेकेंड पार्ट के, कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? ठीक है, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है यह हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग हमारा तत्व या भविष्य का ईंधन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखिए दोस्तों, भाग 3 में जो है आपको मैथ है और 5 आपको रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को PDF जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, लिंक पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए सारे के जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप PDF प्राप्त करें और पहले खुद से जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करें। यदि नहीं बन रहा है तो फिर आप PDF में जो सोल्यूशन दिया उसको देखकर जो बना लें। ठीक है, क्योंकि देखिए, जितना मैथ और रीजनिंग आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा खुद से, ठीक है, उतना अधिक आपको हेल्प होगा और आप स्ट्रांग होइएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अधिक से अधिक मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। आसान मैथ होता है, कोई ज़्यादा जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का सेशन जो काफ़ी पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। और चैनल पर यदि पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।